काफी भारी बर्फबारी हुई है पूरे कश्मीर में और पहली बार अगर आप श्रीनगर की बात करें तो बर्फ पड़ी है सीजन की पहली बर्फबारी। इसके चलते जहां अब धीरे धीरे आसमान साफ होने लगा है और कम से कम 2 दिन तक फिर एक बार ठंड बढ़ सकती है। इस सब के पे जो है बात करने के लिए हमारे साथ हैं जो सीनियर साइंटिस्ट हैं यहाँ IIMD के डॉक्टर मुख्तार साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अभी फिलहाल सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आने वाले दिनों में शायद फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बर्फबारी हो सकती है, उसके बारे में बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी एक स्पेल बर्फबारी का हुआ पूरे वैली में और जम्मू डिवीजन में भी अच्छी खासी बारिशें हुई। जम्मू के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी रही। उसके बाद मुसलसल ड्राई चल रहा है। अभी 31 तक वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। फिर फर्स्ट ऑनवर्ड्स 2 WDs जो है इम्पेक्ट कर रहा है फिर से पूरे जम्मू कश्मीर को और उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ के अंदर जो है इसका असर रहेगा। तो जो फर्स्ट WD है वो फर्स्ट इवनिंग से रहेगा, सेकेंड मॉर्निंग के बीच में इसका एक्टिविटी रहेगा। हल्की बर्फबारी खासकर नॉर्थ कश्मीर के पहाड़ी इलाके, यहाँ सेंट्रल कश्मीर के भी मैदानी इलाकों के अंदर लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है और जम्मू डिवीज़न में भी कुछ एक पहाड़ी इलाकों में लाइट स्नोफॉल हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट WD है वो थर्ड इवनिंग से उसका जो है इफेक्ट रहेगा। तो खासकर 4th 5th के आसपास जो है उसका पीक एक्टिविटी रहेगा। 6 तक इसका एक्टिविटी रहने के चांसेस है। तो ओवरऑल जो है हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें खासकर मैदानी इलाकों के अंदर और जम्मू के मैदानी इलाकों में भी हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं, खासकर नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर के बालाई इलाकों के अंदर भी। तो ओवरऑल जो है एक वेट स्पेल फिर से चांसेस हैं खासकर 3 से लेकर 6 जनवरी के बीच में। मुख्तार साहब, आप पे लोगों ने बंदूकें तानी हुई हैं पिछले 2-3 दिन से कि इस बार IIMD जो है सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर पाई। सरकार भी थोड़ा सोई दिखी क्योंकि कई गाड़ियां भी फंसी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे। तो क्या है ऐसा कि मतलब आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो क्यों नहीं जो है प्रॉपर एडवाइजरी आ पाई इस बार? जी देखो, वी जनरली रिलाई ऑन मॉडल्स। तो जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, चाहे वो इंडिया का हो या ग्लोबल जो मॉडल्स हैं, तो उन मॉडल्स को हम यूज़ करते हैं टू प्रिडिक्ट वेदर थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर। तो जो मॉडल्स के इंडिकेशंस थे उस हिसाब से यहाँ पे कोई बारिश नहीं था, कोई स्नोफॉल नहीं था, कोई बारिश नहीं था। सिर्फ एक्सेप्ट प्लेन्स ऑफ जम्मू वहाँ पे हल्की बारिशें दिखा रहा था क्योंकि जो इंटरेक्शन जोन था ईस्टर्ली और वेस्टर्ली विंड्स का वो कहीं ना कहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास दिखा रहा था। जो जहाँ पे डे बिफोर यस्टरडे दिन भर जो है मूसलाधार बारिशें हुई, पूरा कंटिन्यूस बारिशें रही, थंडर स्टॉर्म, कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म भी हुआ। तो जो इंटरेक्शन जोन था वो उस रीजन पे था। तो इतना ज़्यादा मॉइस्चर फ्लो खासकर यहाँ वैली में, खासकर साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के जो मैदानी इलाके और पहाड़ी इलाके में इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। तो नेचर का हालांकि ये है कि वो अपने हिसाब से चीज़ें करता है। तो ये थोड़ा सा फोकास्ट इसमें थोड़ी सी कमी पेशी रही। लाइट स्नोफॉल ऑल दो हमने प्रेडिक्ट किया था लेकिन हुआ हैवी। और यहाँ सेंट्रल कश्मीर में स्नोफॉल के इतना ज्यादा चांसेस नहीं थे, यहाँ पे भी लगभग 6 से 7-8। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब अभी भी आज के दौर में भी 100% जो है एक्यूरेट होना इम्पॉसिबल है क्योंकि अलग तरीके से लास्ट मोमेंट में मौसम बदल सकता है या फिर फैक्टर्स बदल सकते हैं? जी बिल्कुल। ये इवन सेम डे जिस दिन बर्फ शुरू हुई यहाँ पे उस दिन भी किसी भी मॉडल का इंडिकेशन नहीं था। तो ये जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एरर तो रहता है और फोरकास्ट में, क्योंकि देखो अभी कमिंग डेज में जो फोरकास्ट है इंडिकेशंस भी है, विंड भी है, तो हम उसी हिसाब से आप लोगों को इन्फॉर्म करते हैं और उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस का भी ये रहता है रोल। तो पूरा सब चीज़ मिला के हम फोरकास्ट देते हैं, एक जॉइंट फोरकास्ट पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन को। जी मुख्तार साहब, अब ब्लैक आइस पे जाते हैं, जो फिसलन है, क्योंकि पहले तो नर्म होती है बर्फ, लेकिन जब रात को मौसम साफ हुआ, ब्लू स्काई हो गई तो माइनस टेम्परेचर बढ़ता है, तो अभी जो है काफी सख्त हो गई है। तो इसके बारे में क्या एडवाइजरी आप देंगे? क्योंकि कई एक्सीडेंट हो रहे हैं 4x4 और जो है गाड़ियों को चेन लगाने को कहा है सरकार ने, प्रशासन ने, चाहे आप गुलमर्ग या पहाड़ी इलाकों की तरफ जाएं। तो क्या एडवाइजरी है लोगों को, कहाँ जो है कॉशियस रहना चाहिए आने वाले दिनों में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मौसम जो है ठंड बढ़ सकती है 1-2 दिन? देखो, जब भी बर्फबारी चाहे हैवी हो, हैवी में तो ऐसे भी दिक्कत होता है। अगर लाइट स्नोफॉल भी क्यों ना हो, आपका जब फ्रीजिंग टेम्परेचर जाते हैं नाइट टाइम में तो फिसलन के चांसेस जो है वो 100% ही रहते हैं। तो ऐसे में अपना जो स्पीड वगैरह या एंटी स्किड चेन्स हैं, 4x4 गाड़ियाँ जो भी है, तो जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का जो एडवाइजरी है या एडमिनिस्ट्रेशन का जो एडवाइजरी है उसको पूरी तरह पालन करना चाहिए और अननेसेसरी स्पीड वगैरह या ऐसे ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और गाइडलाइंस ऑलरेडी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने इशू किया है तो उसको पूरी तरह पालन करना चाहिए। तो 2 चीजें आप कह रहे हैं, एक तो मतलब अगर गाड़ी में आप जा रहे हैं तो एक तो 4x4 होना ही होना चाहिए, उसके साथ साथ अगर टायर्स में चेन हो तो 100% आप जो है सेफ्टी आपकी बढ़ जाती है।
जी बिल्कुल, देखो ये जो ट्रैफिक रेगुलेशन से रिलेटेड जितना भी आपका गाइडलाइंस है, ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट इशू करता है, लेकिन समहाउ जो हमारा कॉमन सेंस सब लोगों का बोलता है कि भाई जब बर्फ होता है तो फिसलन जो है हमेशा रहता है, चाहे गाड़ी हो चाहे इंसान भी अगर चल रहा हो तो फिसलन हमेशा रहता है। तो बिल्कुल ये छोटी छोटी चीजों को एहतियात करना चाहिए, कभी कभार बड़े बड़े हादसे होते हैं। पैदल चलने में भी, क्योंकि कई लोग सुबह सवेरे निकलते हैं, फिसलन हो सकती है, और ये जो गिरना है इस बर्फ पे, इस पे तो काफी जो है खतरनाक हो सकता है, खासकर बुजुर्गों के लिए। बिल्कुल चोट लग सकता है, और टेम्परेचर अभी आज -10 के आसपास गुलमर्ग के अंदर था, -9 पहलगाम के अंदर था, सोनमर्ग के अंदर भी -10 के आसपास था। तो मतलब हर चीज से एहतियात करना है, हर चीज से हमें एहतियात करना है, चाहे वो इवन की जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स या हम गैस बुखारी यूज करते हैं घरों के अंदर, उसको भी जो है हमें बिल्कुल एहतियात से यूज करना चाहिए। कभी कभार हम अनअटेंडेड छोड़ते हैं, आग के वारदात उसी से होते हैं, कभी कभार सफोकेशन होता है गैस बुखारी के कारण। तो हर चीज के लिए हमें एहतियात करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम चलना अपना, और उसके बाद हीटिंग वगैरह जो हम यूज करते हैं, सब चीज के लिए हमें एहतियात करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर मुख्तार अहमद, बहुत डिटेल से बताया कि कैसे जो है आने वाले दिनों में और एक स्पेल बर्फबारी का आ सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो इंडिकेट कर रही है 3 से 6 जनवरी के बीच काफी हैवी स्नोफॉल हो सकता है पहाड़ों पे, और प्लेन्स यानी कि श्रीनगर में भी सीजन का दूसरा स्नोफॉल हम देख सकते हैं। उसके साथ साथ ये चेतावनी भी दी, क्योंकि आसमान साफ हो रहे हैं, वापस जो प्रचंड ठंड है, -6-7 तक रात में टेम्परेचर अगले 1-2 दिन जा सकता है, जिसकी वजह से ब्लैक आइस यानी कि काफी फिसलन हो सकती है सड़कों पे। तो लोग खासकर जो छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं, तैयारी के साथ आए, 4x4 व्हीकल्स में आए। उसके साथ साथ जो टायर चेन्स हैं जो कि जान बचा सकती हैं आपकी पहाड़ी रास्तों पे, खासकर गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम में, वो जरूर लगाएं, और उस वजह से जो है आप हादसे से बच सकते हैं। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर आज।